अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हीलिंग हिजामा क्लिनिक से मैं डॉक्टर अस्मा महमूद और आज हम बात करेंगे स्लीप यानी कि नींद के ऊपर। और नींद जो है वो किस तरह जरूरी है वेट लॉस के लिए, और दूसरे नंबर के ऊपर जनरली अगर आप बीमार हैं या अनहेल्दी हैं या आपको कोई भी डिजीज है, क्रॉनिक डिजीज है, तो उसके अंदर सोना जो है वो आपके लिए क्यों जरूरी है, और किस तरह जो है अगर आप नहीं सो सकते तो आप इन चीजों को जो है वो नेचुरली कैसे ओवरकम कर सकते हैं। तो इसके अंदर ये है कि सबसे पहले जो स्लीप डेप्रिवेशन है, नींद की कमी, ठीक है, नॉर्मली ये है कि 6 से 8 घंटे की नींद जो होती है वो जरूरी होती है। और स्लीप डेप्रिवेशन सिर्फ ये नहीं है कि अगर आपको नींद नहीं मिल रही है या आप सो नहीं सक रहे हैं तो उससे आप ये कि थके हुए महसूस करते हैं या आपका जहनी फोकस जो होता है वो मुनासिब नहीं होता है, ये तो हम सब ने देखा है। लेकिन ये इससे ज्यादा डीप बात है। बेसिकली स्लीप डेप्रिवेशन यानी कि ये देखा गया है कि अगर किसी बंदे को 6 घंटे से कम जो है वो नींद मिले मुसलसल 90 रोज के लिए, तो उसके जिस्म के अंदर 700 एंजाइमेटिक पाथवेज जो हैं वो काम करने छोड़ देते हैं, डाउन रेगुलेट हो जाते हैं। यानी कि जब आप स्लीप डिप्राइव होते हैं, 6 घंटे से कम नींद ले रहे होते हैं, तो उसके अंदर आपके जो बॉडी के मैकेनिज्म्स होते हैं, बॉडी की फंक्शनिंग जो होती है वो मुतासर होती है। तो ये है कि स्लीप डेप्रिवेशन बेसिकली नींद की कमी या स्लीप डेप्रिवेशन जो है ना वो एज अ टॉर्चर टूल यूज किया जाता है प्रिजन्स के अंदर। ये जो बड़े बड़े ग्वांटानामो बे जहाँ पे टॉर्चर किया जाता है लोगों को, उसके अंदर जो है बेसिकली स्लीप डेप्रिवेशन, लोगों को सोने नहीं दिया जाता या उनको खड़ा कर दिया जाता है या इतनी तंग जगह के अंदर रखा जाता है कि वो सो ना सके, और इसकी वजह से उनकी सेहत के ऊपर बहुत बुरे असरात पड़ते हैं। इतने बुरे असरात पड़ते हैं कि वो उस टॉर्चर से ज्यादा बदतर होता है कि अगर वो उनकी उंगली काट दें या हड्डियां तोड़ दें, अल्लाह माफ करे, या ये कि इस किस्म का जो फिजिकल टॉर्चर है उससे ज्यादा दूररस नताइज जो होते हैं ना वो तब निकलते हैं जब वो स्लीप डेप्रिवेशन यानी उनको सोने नहीं दिया जाता। तो ये जो आपके 700 पाथवेज होते हैं ना, ये तो आपके 90 दिन के बाद डाउन रेगुलेट होते हैं। 30 दिन भी अगर किसी की 6 घंटे से कम नींद है तो उसके जो है बहुत सारे बॉडी फंक्शंस जो होते हैं वो नहीं हो रहे होते हैं, ठीक है ना। तो खास तौर पे और वेट लॉस के लिए ये बहुत ज्यादा जरूरी इसलिए है क्योंकि जब आप सोते हैं, जब आप नींद पूरी लेते हैं, तब आपके कुछ चंद एक हार्मोन्स निकलते हैं जिनके अंदर जो वेट लॉस के लिहाज से बहुत इंपॉर्टेंट जो है वो लेप्टिन और गैरेलिन है। लेप्टिन बेसिकली वो हार्मोन है जो आपको सटाइटी यानी कि आपको फील होता है कि अब मेरा पेट भर गया, मुझे और खाने की जरूरत नहीं है, ये भी आपका तब रिलीज होता है जब आप सोए हुए होते हैं। गैरेलिन तब रिलीज होता है जब आपकी स्लीप डेप्रिवेशन होती है यानी कि आपको नींद पूरी नहीं मिल रही है, ठीक है। तो जो लोग कम सोते हैं उनकी 2 वजह होती है वेट गेन की। एक तो ये गैरेलिन जो होता है ये इंक्रीज हो जाता है यानी कि आपको मजीद खाने की हमेशा जरूरत पड़ती है। वो लोग जो वेट लॉस कर रहे होते हैं ना उनको आधी रात को उठ के भूख लगती है, कुछ ना कुछ उनको स्नैक खाने की जरूरत पड़ती है। वो बेसिकली गैरेलिन जो होता है ना, उनका हार्मोन जो होता है वो ओवर एक्टिवेट हुआ होता है जिसकी वजह से उनको बार बार खाने की और खास तौर पर नाइट टाइम स्नैकिंग की जो है जरूरत पड़ती है। तो खासतौर पे जो मेरे पास इधर पेशेंट्स आते हैं, जो क्लिनिक में पेशेंट्स आते हैं वो यूजुअली वेट लॉस के लिए या किसी बीमारी की ट्रीटमेंट के लिए आते हैं। तो अगर वेट लॉस आप कर रहे हैं तो उसके साथ आपकी 6 से 8 घंटे की नींद आपकी एक्सरसाइज से ज्यादा जरूरी है। खासतौर पे कीटोजेनिक डाइट के ऊपर नींद जो है वो इससे ज्यादा जरूरी है कि आप कैलोरीज अपनी पूरे कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। तो जो 6 से 8 घंटे की नींद है उसके अंदर एक तो आपका लेप्टिन गैरेलिन जो एक्सेस है वो जो होता है वो मेंटेन हो रहा होता है, वो आपने पूरा करना होता है। दूसरा, एक बंदा जाहिर सी बात है जब सोया हुआ होता है तो वो खाता नहीं है, ठीक है ना। तो ये 2 फैक्टर्स बड़े बड़े हैं कि जो वेट लॉस के लिए नींद की जरूरत जो है ना उसके अंदर जरूरी है कि आपकी नींद जो है वो पूरी हो रही हो, ठीक है। बाकी रह गई बात जो लोग बीमार हैं, जिनको कोई ना कोई इन्फ्लेमेटरी डिजीज है, ठीक है, रोमाटाइड आर्थराइटिस है, आपका किसी किस्म की कोई भी क्रॉनिक डिजीज है, शुगर है, ब्लड प्रेशर है। और इनफैक्ट ये रिसर्च से देखा गया है कि जो लोग स्लीप डिप्राइव्ड होते हैं उनके अंदर हार्ट जो डिजीज है या स्ट्रोक, दिल की बीमारियां या जो फालिज जो स्ट्रोक है उसके जो इंसिडेंस होता है वो बहुत ज्यादा होता है। यानी कि ये आपकी स्लीप डेप्रिवेशन का मतलब है 6 घंटे से कम की नींद, ठीक है। तो इसके अंदर ये है कि ये आपकी इंक्रीज कर देती है और उसकी बड़ी वजह ये है कि जब आप सोते हैं ना तो एक हार्मोन जो होता है वो रिलीज होता है जिसको कहते हैं मेलाटोनिन। मेलाटोनिन जो होता है ना वो बेसिकली स्लीप हार्मोन या डार्कनेस हार्मोन है, और ये सिर्फ इसका नींद से ताल्लुक नहीं है,
इस बात के ऊपर हम वीडियो बना चुके हैं कि स्लीप क्यों इम्पोर्टेंट है और कितना सोना चाहिए, कब उठना चाहिए। हमारा यूट्यूब चैनल जो है वो जरूर सब्सक्राइब कर लें, आपको लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा कि ये है कि आपने मेलाटोनिन क्यों जरूरी होता है और कब कब सोना और कब कब उठना जो होता है वो ये जरूरी होता है। अभी बहरहाल ये जरूरी है कि अगर आप बीमार हैं, कोई आपको क्रॉनिक इन्फ्लेमेटरी डिजीज है, तो उसके अंदर अव्वल तो सोना बहुत जरूरी है, क्योंकि मेलाटोनिन जो है वो सिर्फ स्लीप हार्मोन नहीं है जो पाइनल ग्लैंड निकालता है, बल्कि मेलाटोनिन जो है एक बहुत पावरफुल एंटीऑक्सीडेंट भी है। ठीक है, इनफैक्ट आपकी जिस्म के अंदर जो सबसे ज्यादा पावरफुल एंटीऑक्सीडेंट है ना, जो एंटीऑक्सीडेंट का मतलब है जो आपके टॉक्सिन्स को डिटॉक्सिफाई करता है, वो है आपका ग्रोथ हार्मोन। सेकंड बेस्ट जो है ना वो आपका मेलाटोनिन है, और मेलाटोनिन के साथ आप समझ लें ग्लूटाथायोन और मेलाटोनिन दोनों जो है नेक टू नेक है, और ये आपको आराम से ग्लूटाथायोन और मेलाटोनिन आराम से आपको बाजार से पिल्स भी मिल जाती हैं, और पिल्स से ज्यादा अच्छी जो तरीका है वो जाहिर सी बात है नेचुरल तरीका है कि आप अंधेरे कमरे में 6 से 8 घंटे की नींद जो है वो लें, तो आपका मेलाटोनिन जो है ना वो रिलीज होगा। और ये खास तौर पे एक तो बीमार लोगों से सोया नहीं जाता है, ठीक है ना, कुछ बीमारियां ऐसी हैं जैसे मल्टीपल स्क्लेरोसिस है या अल्जाइमर है जिसके अंदर नींद वैसे ही कम होती है। ठीक है, जो मेरे पास पेशेंट्स आते हैं ना, वो यूजुअली वो बच्चे होते हैं, हॉस्टलाइट्स होते हैं, जो पढ़ने के लिए रातों जागते हैं, और एक दिन दो दिन नहीं, यानी कि 6, अगर आपका एग्जाम जैसे खास तौर पे एमबीबीएस का है या कोई सीएसएस का कोई आपका टफ एग्जाम है, तो उसके लिए रातों जाग जाग के पढ़ते हैं, और रातों जाग जाग के वो इस तरह पढ़ते हैं कि एक तो रात को जागते हैं, ठीक है, स्लीप डेप्रिवेशन हुई, मेलाटोनिन कम उनका निकल रहा है, आपके पास एक पावरफुल एंटीऑक्सीडेंट अव्वल पहले है ही नहीं है। ठीक है, दूसरे नंबर के ऊपर जागने के लिए वो कैफीन, चाय या एनर्जी ड्रिंक्स वगैरह पी रहे होते हैं ताकि ना हम ज्यादा जाग सकें। ठीक है, तो बात ये है कि ना एक दिन दो दिन की जो है ना ये जो कष्ट है ये तो चलो बर्दाश्त हो सकती है, ठीक है, और लेकिन ये है कि अगर आपने 6 महीने जो है इस तरह काम करना है, या कुछ ऐसे भी हैं जो कि मतलब पढ़ते भी हैं काम भी करते हैं, यानी कि डुअल उनकी जॉब जो है वो चल रही है, उसके अंदर मसला ये है कि अब उनकी नींद जो है ना वो बेसिकली 2-3 घंटे से ज्यादा की नहीं होती है। ठीक है, इस बात के ऊपर भी हम पहले वीडियो बना चुके हैं, इनफैक्ट यूट्यूब चैनल के ऊपर देख लीजिएगा। स्ट्रेस, और कौन सा स्ट्रेस जो होता है वो बुरा होता है उसको डिस्ट्रेस कहते हैं, और कौन सा स्ट्रेस बॉडी के लिए अच्छा होता है उसको यू स्ट्रेस कहते हैं, ईयू से यू स्ट्रेस कहते हैं। ठीक है ना, और ये मैं सिर्फ आपको इसलिए नहीं कह रही कि बस आप चुप करके सो जाएं और ना कोई अचीवमेंट की जरूरत नहीं है। अचीवमेंट जो होती है ना वो इस चीज का ना मुझे बहुत करीब से अंदाजा है। ये जो मेरे पीछे कप्स पड़े हुए हैं ना, ये मैंने डेकोरेशन के लिए नहीं रखे हुए, ये सारे अल्लाह के फजल से मुझे मिले हुए हैं। ठीक है ना, मुख्तलिफ कॉम्पिटिशन्स के अंदर, एकेडमिक आपके बोर्ड्स के अंदर, बोर्ड के एग्जाम्स के अंदर, डिबेट्स के अंदर ये मिले हुए हैं, और इनको अचीव करने के लिए क्या कुछ करना पड़ता है इसका मुझे बखूबी अंदाजा है। मैं रातों को जागी हुई हूँ, और ये कप्स अचीव करने के अलावा हाउस जॉब मैंने की हुई है। हाउस जॉब बहुत टफ जॉब होती है, सिर्फ 24 घंटे 48 घंटे की ड्यूटी नहीं होती है। जो हाउस जॉब कर रहे होते हैं या जो इवन एमबीबीएस फाइनल के एग्जाम्स दे रहे होते हैं वो बहुत टफ टाइम होता है, आपको हफ्तों जो होते हैं वो गुजारने पड़ते हैं हॉस्पिटल के अंदर। तो ये है कि ये एक टफ टाइम होता है, लेकिन ये मैं आपको सिर्फ ये बता रही हूँ कि इस टफ टाइम के अंदर अपनी स्लीप को मेंटेन रखना जो है बहुत जरूरी है। स्लीप डेप्रिवेशन जो है ना अगर आपकी 6 घंटे से कम है, अव्वल तो उसकी वजह से मेलाटोनिन कम रिलीज होगा। जब मेलाटोनिन कम रिलीज होगा तो जाहिर सी बात है आपका सबसे पावरफुल एंटीऑक्सीडेंट मेलाटोनिन है। मेलाटोनिन कम रिलीज हो रहा है, आपके जिस्म के अंदर पहले ही काबिलियत नहीं है कि वो चीजों को डिटॉक्सिफाई करे, चीजों को बिल्डअप करे। उसके ऊपर सोने पे सुहागा स्टूडेंट्स ये करते हैं, मैं खुद ये करती थी, ठीक है, कि आप एनर्जी ड्रिंक्स पी रहे हैं, चाय पी रहे हैं, ठीक है, कैफीन आपने जब भी पी उससे आप जाग तो जाएंगे। कैफीन का 2 काम होते हैं, एक तो आप जाग जाएंगे, दूसरे नंबर के ऊपर आपका मेटाबॉलिज्म फास्ट हो जाएगा। अब आपकी बॉडी ज्यादा से ज्यादा मेटाबोलाइज कर रही है, ज्यादा से ज्यादा चीजें हजम कर रही है, ज्यादा से ज्यादा कचरा प्रोड्यूस कर रही है, ठीक है ना। अब इस कचरे के साथ आपको अच्छी न्यूट्रिशन की जरूरत है, यानी अच्छे एक एंटीऑक्सीडेंट की जरूरत है जो कि उस सारे कचरे को साफ कर दे, जो कि आप ज्यादा एक्सेसिव एनर्जी ड्रिंक्स या कॉफी की वजह से ऑलरेडी ले रहे हैं।
ठीक है ना। तो अब ये दो धारी तलवार हो गई, ठीक है। एक तो आप सो नहीं रहे, मेलाटोनिन रिलीज नहीं हो रहे, जिसकी वजह से इन्फ्लेमेशन वैसे ही ज्यादा हो रही है। दूसरे नंबर के साथ आप कॉफी पी पी के और चाय पी पी के मग्गे चढ़ा चढ़ा के जागने की कोशिश कर रहे हैं, और एक दिन दो दिन नहीं, एग्जाम्स के जमाने के अंदर 2-3 माह, और अगर वाइवे के भी आपने मिक्सअप करने हैं ना तो ये 6 माह का पूरा कोर्स बन जाता है, जिसके अंदर आप सो नहीं रहे होते। जैसे मैंने बताया कि अगर आपकी 90 दिन से ज्यादा स्लीप डेप्रीवेशन है, 6 घंटे से कम की नींद है, तो आपके 700 एंजाइमेटिक पाथवेज जो होते हैं वो डाउन रेगुलेट हो जाते हैं, बॉडी इसको फंक्शन ही नहीं कर सकती, ठीक है ना। तो जो बीमार है वो तो ज्यादा बीमार होंगे, ठीक है ना, लेकिन जो नहीं भी बीमार ना, वो, और जो नहीं बीमार और जो यंग है, ठीक है ना, ये मैं बच्चों की बात कर रही हूँ जो एग्जाम की तैयारी के लिए या किसी कंपटीशन के लिए रातों जागते हैं, और एक दिन दो दिन मंजूर है, ठीक है, जागना मंजूर है, ठीक है ना। कोई भी कप हासिल करने, अचीवमेंट हासिल करने के लिए आपको मेहनत करनी पड़ती है, करें, लेकिन इसको एक वतीरा बना लेना, या दूसरी सिचुएशन के अंदर ऐसे लोग जो सुबह को काम करते हैं, ठीक है ना, जैसे एमफिल के स्टूडेंट्स हैं, पीएचडी के स्टूडेंट्स हैं, वो जाहिर सी बात है पार्ट टाइम पढ़ रहे होते हैं, पार्ट टाइम जॉब कर रहे होते हैं, तो वो ये कि वो इस तरह के काम ना करें कि साथ आप पढ़ रहे हैं, साथ आप जॉब कर रहे हैं, और नींद जो है वो अभी आपकी बीच में गायब हो गई है। ये आपकी बेसिकली यू आर सोइंग सीड्स के बीज बो रहे हैं आप अपनी बीमारी के लिए। तो ये है कि नींद जो है ना वो आप पूरी लें, और ये है कि नींद के साथ न्यूट्रिशन अपनी पूरी रखें, ताकि ये है कि ये आपकी बॉडी के ऊपर एक वो मुफ्त का वबाल ना हो, ठीक है ना। बाकी जो लोग वैसे नहीं सो सकते किसी बीमारी की वजह से, मल्टीपल स्क्लेरोसिस की वजह से, या ये है कि कोई भी ऑटोइम्यून डिजीजेस के अंदर जो होती है ना वो नींद उड़ जाती है, खत्म हो जाती है, तो उसके अंदर मैं यही कहूंगी कि अगर आपको नींद नहीं आ रही ना, तो इसको भी अल्लाह ताला का एक तोहफा समझे कि अल्लाह ताला ने आपको एक्स्ट्रा टाइम दिया हुआ है, ठीक है ना। अगर ये आपको मेलाटोनिन नहीं मिल रहा, ठीक है, सो नहीं रहे, तो आपको मेलाटोनिन नहीं मिल रहा, आप बेसिकली वो एक्टिविटीज कर लें उस टाइम के अंदर जिसमें आप जागे हुए हैं, जो कि न्यूरोजेनेसिस करती हैं, यानी कि कोई नई एक्टिविटी सीख ली, ठीक है, बजाय इसके कि सारी रात आपने रो धो के गुजार दी कि हम सो नहीं सक रहे, हम बीमार हैं, कोई ना कोई नई चीज सीखनी शुरू कर दें, ठीक है ना, कुरान पाक याद करना शुरू कर दें, ठीक है, कोई निटिंग सीखना शुरू कर दें, कोई नई चीज जिससे आपकी न्यूरॉन्स जो है वो डेवलप होने शुरू हो जाए, ठीक है। तो वो मतलब ये रोजाना तो नहीं होगा, लेकिन जाहिर सी बात है जो एक दिन दो दिन आपको नींद नहीं आती, उसके अंदर बजाय आप जेनेक्स फांकने के या कोई भी नींद की गोलियां लेने के, आप ये कर सकते हैं कि उस मौके, उस टाइम से गनीमत उसको उठाएं और उसके अंदर कोई नई चीज सीख लें जिससे आपके न्यूरॉन्स जो है वो डेवलप हो जाए, ठीक है। बाकी यूट्यूब चैनल के ऊपर एक साहिब है, साहिबा मुझे नहीं पता, हैप्पी टाइम उन्होंने अपना नाम लिखा हुआ था, वो कह रहे थे कि स्लीप पैरालिसिस के बारे में जो है ना वो आप बताएं। तो इसके अंदर जो है ना स्लीप पैरालिसिस के अंदर, या ये कोई भी आपको नींद की प्रॉब्लम है, या जैसे मैंने बताया कोई क्रॉनिक डिजीज है, नींद नहीं आ रही नींद, तो ये है कि मेलाटोनिन सप्लीमेंट्स लिए जा सकते हैं। मेलाटोनिन आपको आराम से सिंथेटिकली गोलियों की शक्ल में मिल जाएगा, इसकी डोज 3 मिलीग्राम पर डे होती है, वो आप ले लें, लेकिन इससे भी ज्यादा बहुत अच्छा जो तरीका होगा ना वो ये होगा कि आप नेचुरल मेलाटोनिन ले लें, ठीक है। नेचुरली कुछ खानों के अंदर मेलाटोनिन होता है, जैसे कि टार्ट चेरी जो होती है, इसके अंदर सबसे ज्यादा मेलाटोनिन होता है। इनफैक्ट अगर आप 3 आउंस ले रहे हैं ना जूस इसका चेरी का, तो वो ये कि आपको 3 मिलीग्राम जो है मेलाटोनिन मिल जाती है। इसके अलावा वॉलनट्स हैं, आर्टिचोक्स हैं, ये चंद एक ऐसी चीजें, हमारे जो देसी खाने हैं उसके अंदर आपका, आप समझ लें फिश है या वॉलनट्स है, उसके अंदर आपको मेलाटोनिन नेचुरल फॉर्म में मिल जाएगी। बाकी जिनको स्लीप पैरालिसिस या कोई ऐसी प्रॉब्लम्स है, तो ये कि वो स्लीप हाइजीन जो है ना उसका बहुत ज्यादा ख्याल रखें। एक तो ये कि बिल्कुल यानी अंधेरे कमरे के अंदर सोएं, ठीक है, सबसे पहले लाइटें बंद होना जरूरी है। स्लीप डेप्रीवेशन के अंदर सिर्फ यही नहीं है कि आपने जो है वो सो जाना है और आपके मुंह के सामने ब्लू स्क्रीन जो है ना, आपकी ये जो आपका क्या नाम है, इसका लैपटॉप है या आपका मोबाइल फोन है, ये सबसे ज्यादा डिसरप्ट करता है। ये आपको एक तो आपके जो अल्फा बीटा और डेल्टा फेजेस ऑफ स्लीप है ना उसके अंदर वो आते ही नहीं है, ठीक है ना। हमें बेसिकली डेल्टा स्लीप चाहिए, कम अज कम ये है कि एटलीस्ट फॉर 30 मिनट्स, ठीक है। तो और ये आती तब है जब आप कंटिन्यूस 2 घंटे सोते हैं, ठीक है। तो ये है कि एक तो ब्लू स्क्रीन अपनी जो है वो बंद कर दें, ठीक है, सोने से 2 घंटे पहले बंद कर दें तो बहुत बेहतर होगी। दूसरे नंबर के ऊपर ये रिसर्च से साबित है कि जो लोग ग्राउंडिंग करते हैं यानी कि जमीन के ऊपर सोते हैं,
ان کا جو میلاٹونن ریلیز ہے وہ 66% زیادہ ہوتا ہے. تو سوری 66% کے اندر جو ہے وہ 12 جو ہے % زیادہ ہوا تھا. تو یہ ہے کہ گراؤنڈنگ جو ہے وہ ایک افیکٹو میتھڈ ہے کہ اگر آپ اپنا میلاٹونن نیچرل سلیپ ہارمون کو نیچرلی زیادہ کرنا چاہتے ہیں. اس کے علاوہ جو آپ کے نیچرل جو سلیپنگ ایجنٹس ہیں اس میں ولیرین روٹ ہے، وہ آپ لے سکتے ہیں. رات کو آپ نے ولیرین روٹ کی چائے پی لی، وہ ایک اچھی بات ہے کہ آپ کو آپ کی سلیپ جو ہے وہ ایک تو ڈسٹرب نہیں ہوگی، دوسرا یہ ہے کہ وہ آپ کو بہتر جو ہے وہ چیز مل جائے گی سونے کے لیے، بجائے اس کے کہ آپ زینیکس یا کوئی اور جو سلیپنگ پلز ہیں وہ لیں جو ایڈکٹیو ہوتی ہیں، اور ظاہر سی بات ہے لانگ ٹرم آپ ان کو نہیں لے سکتے ہیں. تو یہ چیز ہے کہ ایک تو خواہ وہ سلیپ پیرالسس ہے، یا یہ ہے کہ آپ کسی بیماری کی وجہ سے نہیں سو سک رہے ہیں، یا یہ ہے کہ آپ ینگ ہیں اور سمجھتے ہیں کہ ہمیں سونے کی ضرورت ہی نہیں ہے. تو یہ بات صحیح نہیں ہے. 6 گھنٹے سے کم کی نیند جو ہے اور مسلسل اگر آپ اس طرح کریں گے تو وہ آپ کے صحت کے اوپر بہت برا اثر ڈالتی ہے. اور جیسے میں نے بتایا آپ کے ویٹ گین کے اندر جو ہے نا وہ میٹر کرتی ہے. انفیکٹ میرے پاس بہت ساری ایسی پیشنٹس ہیں جن کا ویٹ گین یعنی کہ وہ ڈائٹ کر رہے ہیں لیکن ان کا ویٹ اتنی تیزی سے لوز نہیں ہو رہا ہے، اور وہ صرف اس لیے کہ وہ سو نہیں رہی ہے. پراپر نیند جو ہوتی ہے نا وہ بہت زیادہ ضروری ہے. باقی جو لوگ محنت کر رہے ہیں اور محنت کی وجہ سے نہیں کر رہے ہیں تو ان کو میرا مشورہ یہی ہے کہ اپنے ٹائم کو اسٹرکچر کریں، مینج کریں، اور یہ ہے کہ آپ لیں کپس بھی لیں، چیف بھی کریں، اور اچھی جابس بھی کریں، اچھی پڑھائی بھی کریں، لیکن جو ہے نیند جو ہے نا اس سے آپ وہ نہ ہو. یہ کہ یہ نہیں ہونا چاہیے کہ ہم جو ہے نا نیندیں حرام کر کے اور اپنی صحت قربان کر کے ہم نے ایک ڈگری لی یا ایک کپ لیا. ٹھیک ہے نا. تو یہ چیز جو ہے یہ بہت زیادہ ضروری ہے، اور ویٹ لاس کے لیے بھی، جنرل ہیلتھ کے لیے بھی. اور یہ بیسکلی آپ کا میلاٹونن ریلیز جو ہے نا یہ وہ اگر بالفرض آپ یہ چیری جوس وغیرہ بھی نہیں کھا سکتے اور کوئی اور بھی کام آپ کے لیے مشکل ہے تو پھر آپ بے شک میلاٹونن سپلیمنٹس لے لیں. لیکن وہی بات یہ ہے کہ یہ نیند کا سبسٹیوٹ نہیں ہے. اور پھر میں وہی بتا رہی ہوں سلیپ ڈپریویشن جو ہے لوگوں کو نہیں سونے دیا جاتا، اس کو ایز ٹارچر ٹول یوز کیا جاتا ہے. ٹھیک ہے. اور جو لوگ جو سلیپ ڈپرائیوڈ ہوتے ہیں یہ ریسرچ سے ثابت ہے کہ ان کے اندر ارلی ڈیتھ جو ہوتی ہے نا وہ 12% اس کا ریٹ جو ہوتا ہے وہ زیادہ ہو جاتا ہے. تو یہ ہے کہ یہ اپنی نیند کا خیال رکھیں. یہ ویٹ لاس کے لیے بھی ضروری ہے، یہ صحت کے لیے بھی ضروری ہے. اور جب سوئیں تو اپنی سلیپ ہائیجین کو مینٹین رکھیں. جن لوگوں کو سلیپ پیرالسس ہے یا کوئی بھی اور ڈیزیز ہے یا جن کو لگتا ہے کہ ہم سو کے اٹھتے ہیں ہم فریش نہیں ہوتے، وہ سلیپ اسٹڈی ایک دفعہ کروا لیں. کیونکہ اکثر ایسا ہوتا ہے کہ سلیپ ایپنیا ہوتا ہے، یعنی سلیپ ایپنیا صرف خراٹوں سے نہیں پتہ چلتا. سلیپ ایپنیا بیسکلی باقاعدہ پوری اسٹڈی ہوتی ہے. اگر آپ کو پوری آکسیجن نہیں مل رہی ہے تو اس کے لیے پھر آپ کو ٹریٹمنٹ کی ضرورت ہوتی ہے. تو یہ ہے کہ یہ لاہور کے اندر نیو ہاسپٹل کے اندر آپ کی سلیپ اسٹڈیز ہوتی ہیں، آپ وہاں پہ کروا سکتے ہیں. اور یہ ہے کہ اپنی نیند کا جو ہے نا بہت زیادہ خیال رکھیں. اور یہ ہے کہ راتوں کو جاگنا، مسلسل جاگنا وہ ٹھیک نہیں ہے. انفیکٹ اگر دن کے اندر بھی مڈ ٹائم نیپ لے لیں تو ہمارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت بھی ہے، اور یہ کہ صحت کے لیے بھی بہت زیادہ مفید ہوتی ہے. تو اس کے بارے میں مزید کوئی سوالات ہوں تو وہ آپ ڈسکرپشن باکس میں انشاءاللہ پوچھ لیجیے گا. تو باقی کے دعا میں یاد رکھیے گا، اپنا خیال رکھیے گا. انشاءاللہ دوبارہ ملاقات ہوتی ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.